दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रेन मैनेजर की। आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी आ गई है। अगर आप रेलवे में ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको भी ये फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आ रही है, कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सैलरी क्या होगा, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहना शुरू से लास्ट तक। मैं एक एक चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के नाम से आई हुई है, जिसका फॉर्म आप 21 अक्टूबर 2025 से ही भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट आपका 20 नवंबर 2025 होगी। मतलब आपको एक महीने का समय मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि आखिर के ये जो ट्रेन मैनेजर होते हैं ये होते क्या हैं। तो आपने ट्रेन देखा होगा, ये 100% बात सच है। अगर आपने यात्रा किया होगा ट्रेन से तो आपने देखा कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको लोको पायलट बोलते हैं, और पीछे हमारा एक कर्मचारी होता है सबसे लास्ट में जो वाइट ड्रेस में होता है, उसको गार्ड बोलते हैं, या फिर अभी इनका नाम बदल गया है ट्रेन मैनेजर। तो आप अगर ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट मेल एक्सप्रेस या फिर पैसेंजर के जो ट्रेन मैनेजर होते हैं वो जो चलते हैं उसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। आपको स्टार्टिंग में गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना पड़ेगा, यानी मालगाड़ी का जो परिचालक होता है वो आपको बनना पड़ेगा। और इस वीडियो में वही बताऊंगा, जब आप मालगाड़ी के परिचालक के रूप में काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो है प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद आप मेल एक्सप्रेस या फिर पैसेंजर जो गार्ड होते हैं, ट्रेन मैनेजर होते हैं, वो बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एज की बात कर लेता हूं, क्योंकि आप उस एज के बीच में होने चाहिए। तो आपकी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होने चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष, और OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की ओवर एज में छूट मिल जाएगी। मतलब आप 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं तो 36 साल तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यही ओवर एज है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BTech किया है, कुछ भी है, आप बैचलर डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं। ITI की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो पोस्ट है पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज वाली पोस्ट है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो ग्रेजुएशन है ये 20 नवंबर से पहले आप पास होना ज़रूरी है। मार्कशीट नहीं भी आई रहेगी तो भी चलेगा, आपके पास मार्क्स पास होने का जो डेट है वो होने चाहिए। आप जब फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 6 से 8 महीने के बाद होगा। अभी तक जितने भी ट्रेंड हुए हैं एग्ज़ाम के वही है कि आपको 6 से 8 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दूं कि रेलवे इतना समय आपको देती है कि आप अपना जो तैयारी है अच्छे से कर लेंगे ताकि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सके। आपके पास पूरा 6 से 8 महीने का समय मिलता है जिसमें आप आसानी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, बट आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो ऑनलाइन कंप्यूटर से एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT बोलते हैं। CBT 1 होगा, और CBT 1 क्वालिफाई नेचर का है। जैसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT 2 होगा, और CBT 2 के बाद डायरेक्ट DV हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और इसके बाद मेडिकल हो जाता है। मेडिकल इसका A2 होता है,
यानी कि आप चश्मा लगाते हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना। 6/9 इसकी आँखें होती है। फिजिकली फिट होने चाहिए, विकलांग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। साइको टेस्ट या फिर कोई टाइपिंग टेस्ट की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। आप सिर्फ CBT और CBT2 की एग्ज़ाम दे लो और आप पास हो जाएंगे तो आपको ट्रेड मैनेजर बना दिया जाएगा। आप जब ट्रेड मैनेजर बनना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय आपके सामने बहुत सारे पोस्ट आएंगे, जिसमें कि आपको गुड्स ट्रेड मैनेजर, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसको हम ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है मेट्रो रेल कोलकाता में, या फिर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, या फिर आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो अगर आपको ट्रेन मैनेजर बनना है तो आपको ये पोस्ट भरते समय, फॉर्म भरते समय ही आपको अपने पहले नंबर पे भरना है, क्योंकि रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम होता है वो सारे एग्ज़ाम का एक ही फॉर्म भर के उसमें प्रेफरेंस देना होगा। आपका नंबर अगर लगेगा तो इसमें आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो फॉर्म भरते समय आपको पहले नंबर पे गुड्स ट्रेड मैनेजर डाल देना है। उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आते हैं अपने मेन जो काम है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद क्या क्या। तो आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के जो कॉलेज है जो कि ग्रुप C, जहाँ पर रेलवे के ALP और बाकी जो एग्ज़ाम मतलब लोगों का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ड्यूटी का नेचर देख लो, जैसा लोको पायलट की ड्यूटी होती है वैसे ही हार्ड वर्क इसका जॉब है, यानी शेड्यूल फिक्स नहीं है। आपका दिन और रात कभी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, मालगाड़ी में लगाया जाएगा। इसके बाद ये जो जॉब प्रोफाइल है इसको देख लो कि आपको क्या क्या काम करना होता है। तो एक तो आप पूरी ट्रेन के आप इंचार्ज हैं, कुछ भी हो गया सारी ट्रेन का जिम्मेदारी आपके हाथ में है कि आपका ये ट्रेन लेट क्यों चल रही है, क्या रीज़न है, रास्ते में कहाँ कहाँ ट्रेनें डिटेन हुई है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी डायरी में एक नोट करना होता है। अचानक ट्रेन चलते चलते ब्रेक बाइंडिंग हो गया, ब्रेक जाम हो गया, तो इस ब्रेक को रिलीज़ करना, कोई कोच आइसोलेट करना है तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है, इसको आपको आइसोलेट करना है। किसी ने चेन खींच दिया है तो उसका चेन खींचने का कारण क्या है वो पता करना है। किसी पैसेंजर को जो ज़रूरत है तो उस चीज़ को ज़रूरत पूरा करना है। अगर किसी ने गलत तरीके से इस चेन को खींचा है तो उसके खिलाफ आपको FIR दर्ज करके RPF और GRP के हवाले भी करना आपका ही जिम्मेदारी बनेगा। इसके अलावा कोई मान लीजिए कि आप मेल एक्सप्रेस या फिर सवारी गाड़ी लेकर के चल रहे थे और कोई पैसेंजर गिर के बेहोश हो गया या फिर कोई घायल हो गया या उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है या फिर उसको फर्स्ट एड देना है, तो इस फर्स्ट एड की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसके अलावा उस ट्रेन में कोई भी क्रिमिनल केसेस हो गया या फिर चोरी की घटनाएं हो गई या फिर डकैती या छिनैती का भी घटनाएं हो गई तो उसमें FIR की कॉपी आपके पास उपलब्ध रहेगी, पैसेंजर को देने का जिम्मेदारी आपका होगा। इसके अलावा ट्रेन की कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी ट्रेन के इंजन ही फेल हो गया जिसको हमें ऊपर के ऑफिसर से उसकी जो मतलब नया इंजन मंगाना है, रिलीफ इंजन मंगाना है, तो इसकी डिमांड करने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके अलावा जो भी घटनाएं हो गई है उस ट्रेन के, वो सारे के सारे जो है जिम्मेदारी ये कह लो आप उस ट्रेन के पूरी आप करता धरता आप ही हो। लोको पायलट सिर्फ ट्रेन चलाता है, बट आपकी मर्जी के बिना लोको पायलट 1 इंच भी आगे नहीं हिला सकता, क्योंकि आप उस ट्रेन के इंचार्ज हैं। जब आप ओके बोलेंगे ट्रेन का लोको पायलट आपसे झंडी एक्सचेंज करने के बाद आपका गाड़ी स्टार्ट कर लेगा। तो ये हमारी सारी ड्यूटी है।
अब बात करते हैं मेन की भैया पैसा कितना मिलेगा। तो आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी मिलती है एनटीपीसी की वैकेंसी में, तो वो मिलता है हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर को, क्योंकि इनको जितना किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं वैसे ही लोको पायलट के तरह इनको भी एक क्या बोलते हैं किलोमीटर अलाउंसेस मिलता है। इसके अलावा इनको सैलरी का 30% वेतन भी दिया जाता है, क्योंकि इनकी ड्यूटी का जो नेचर है वो बहुत ही हार्ड माना जाता है। तो रेलवे इनको टाइम टू टाइम जो है 30% सैलरी के देने के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। तो हमारी जो सैलरी है ये मान के चलना कि स्टार्टिंग सैलरी 60,000 होगी। अभी 7th पे कमीशन चालू है, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो ये सैलरी 1 लाख के पार हो सकती है, जो कि हमें 1 जनवरी 2026 से लागू देखने को मिल सकता है। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है प्रमोशंस की। भैया इसमें प्रमोशंस के क्या चांसेस है। तो आप इस ट्रेन मैनेजर से आप सीनियर ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं, यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, उसके बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर। इसके बाद आप चाहे तो सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर से भी प्रमोशन हो करके सेक्शन कंट्रोलर बनते हैं, वैसे गार्ड से यानी ट्रेन मैनेजर से भी प्रमोशन बन के हो करके आप सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे के ग्रुप बी ऑफिसर्स बन सकते हैं। ग्रुप बी ऑफिसर्स में आपको असिस्टेंट डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, और डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं या फिर आप सीनियर हैं तो सीनियरिटी बेस से भी ये एओएम बनते हैं, तो आप उससे भी आप एओएम यानी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे ही वैकेंसी निकलती है 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर देना अगर आप रेलवे में ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू अगेन।